भूत कोला। दाते सुबह से गाड़ी चलाता हुआ काफी थक गया था और वो अपने गांव से कुछ 30 किलोमीटर बस दूरी था जब वो एक दूसरे गांव से गुजर रहा था। उस गांव से गुजरते हुए उसने देखा कि सारे गांव के लोग एक जगह जमा थे और उस जगह से किसी के चिल्लाने की और ढोल नगाड़ों की बहुत जोर आवाज आ रही थी। दाते जो बेंगलोर शहर में पला बड़ा था, कुट्टूर जिले में बसे अपने गांव में पहली बार जा रहा था। गांव में उनकी एक पुश्तैनी जमीन थी जिसे दाते के पिता बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन दाते के पिता गुजरने के बाद दाते अपनी पुश्तैनी जमीन और खेत एक होटल कंपनी को बेचने के लिए अपने गांव जा रहा था। दाते की गाड़ी जैसे तैसे अलग अलग गांव के कच्चे रास्तों से जा रही थी और दाते को वही ढोल और चीखने की आवाजें हर जगह सुनाई दे रही थी और उस रात में जलती हुई मशालों से रात भी जगमगा उठी थी। दाते ये सब अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। सब कुछ देखते देखते दाते जब अपने गांव के घर में पहुंचा तब दाते ने देखा कि वो गांव भी बाकी सारे गांवों की तरह बहुत ही बढ़िया तरीके से सजा हुआ था, लेकिन उसके गांव में अभी कोई भी जश्न नहीं हो रहा था। जब दाते ने अपने घर का ध्यान रखने वाले काका से पूछा कि ये सजावट किस लिए है, तो उन्होंने बताया कि गांव में अगले दिन भूत कोला होने वाला है। दाते के काका उसे भूत कोला के बारे में बताने लगे, लेकिन रात बहुत ही ज्यादा हो गई थी और दाते काफी थका हुआ था। दाते अपने काका की बात सुनने से पहले ही सो गया। अगले दिन होटल वाले उसके घर आए। दाते होटल वालों को अपनी जमीन दिखाने के बाद उन्हें विदा करके वो बस शाम को प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कर ही रहा था, उसे फिर से वही ढोल और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। दाते ने जब अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुछ अजब सा ही माहौल दिखा। दाते गांव के उस जश्न को देखने के लिए पेपर्स को वही घर में छोड़कर बाहर चला गया। जश्न की जगह पर उसे ढेर सारे लोग एक ही जगह पर जमा हुए दिखे और वही ढोल की आवाज उसे और जोरों से सुनाई देने लगी। दाते वहां जाकर चुपचाप भीड़ में खड़ा ये सब देख रहा था। तब उसे दिखा कि रंग बेरंगी कपड़ों में एक आदमी उसकी तरफ पीट करे भीड़ के बीचों बीच कांप रहा था और एक अजीब सा डांस कर रहा था और सब लोग उसी के सामने हाथ जोड़े अलग अलग चीजें पूछ रहे थे। इससे पहले दाते को समझ पाता, उस आदमी ने अचानक नाचना बंद कर दिया और वो आदमी अचानक भीड़ को चीरते हुए दाते के पास आ पहुंचा और दाते को घूरने लग गया। दाते उस आदमी को इतनी पास से देखकर पूरी तरह घबरा गया। उस आदमी के पूरे चेहरे पर पीला रंग था और उनके शरीर पर ढेर सारे गहने और सर के ऊपर एक जंगली सुअर का मुखौटा था जो उस आदमी को और भी ज्यादा अजीब बना रहा था। दाते को कई देर घूरने के बाद वो आदमी अचानक से चिल्लाया, इतनी तेज कि दाते की रूह कांप उठी। वो आदमी दाते के ऊपर चिल्लाने के बाद वहाँ से जंगल में भाग गया। ये सब होने के बाद में सारे गांव वाले दाते की तरफ मुड़े। उन सभी गांव वालों के आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देने लगा था। सब लोग दाते को चेतावनी देने लगे कि उसके साथ में अब कुछ बुरा होने वाला है, उसे अब अपना हर एक कदम संभाल कर रखना चाहिए। दाते इन सब चीजों को गाँव वालों की बकवास और अंधविश्वास मानकर हंसने लगा और वापस अपने घर चला गया। दाते बस अभी घर पहुँचा ही था तभी उसके काका उसके पीछे भागते हुए उसके पास आए और उसे ये सब बातें समझाने लगे। उन्होंने उससे कहा कि जो उस पर आके चिल्लाए थे वो दरअसल पंजूरी देव थे, जो कि गांव वालों और गांव वालों की जमीनों की रक्षा करते हैं और गांव वालों को सभी परेशानी और दिक्कतों से बचाते हैं। वो हर साल भूत कोला के समय आते हैं और लोगों की सारी समस्याओं को हल करते हैं और उनकी आने की खुशी में हर साल एक जश्न मनाया जाता है। काका ने दाते को बताया, पंजूरी देव का ताते पर इसे चिल्लाने का मतलब यही है कि जो जमीन ताते बेच रहा था, पंजूरी देव उस जमीन को बेचने के खिलाफ थे। दाते काका की ये सब बातें सुनकर और भी जोर से हंसने लग गया। उसके काका दाते को समझाने लगे कि अगर उसने पंजूरी देव की बात नहीं मानी तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। ये बात सुनकर ताते अपने कमरे में जाकर
वो प्रॉपर्टी के कागज लाकर उस पे साइन कर कर हंसता हुआ सोने चला गया। उस रात दाते आराम की नींद सो रहा था जब देर रात को उसकी नींद एक आवाज से खुली। जब दाते ने उस आवाज को ध्यान से सुना तो वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जो आवाज उसको शाम को भूत कोला में सुनाई दी थी, लेकिन इस बार वो किसी के रोने की आवाज थी। डरा हुआ ताते जब आवाज के पीछे दरवाजे तक गया, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। लेकिन तभी एकदम से हवा में से एक तेज चिंगारी आई। लेकिन तभी अचानक से पंजूरी देव उसके सामने आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये सब देखकर दाते के पसीने छूट गए और वो बिना कुछ सोचे दाते गाड़ी में बैठकर उस गांव से निकलने लगा। दाते गाड़ी चलाते हुए जंगल के रास्ते में पहुंचा ही था, तभी उसको सामने कुछ दिखा जो देखकर दाते एकदम से सुन्न पड़ गया। अचानक से सोने के दांतों वाला और सोने का हार और मुकुट पहने हुए एक जंगली सुअर उसके गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। तभी दाते ने डरते हुए अपनी गाड़ी मोड़ी और वो पास के एक पेड़ में जा लगा। दाते का एक्सीडेंट हो गया था और वो वही गाड़ी में ही बेहोश हो गया था। दाते को जब होश आया तो वो सुबह हॉस्पिटल में था और उसके काका उसके बगल में बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही दाते जोर से रोने लगा और दाते ने उसी वक्त जाकर काका को प्रॉपर्टी के पेपर्स लाने के लिए कहा। दाते के काका जैसे ही वो पेपर्स लाए, दाते ने उन पेपर्स को वहीं पे फाड़ दिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर दाते ने पंजूरी देव से क्षमा मांगी और वापस अपने घर बेंगलोर एक कसम खाकर चला गया वो अपनी जमीन कभी किसी को भी नहीं बेचेगा। पता नहीं दाते के साथ में जो कुछ भी घड़ा वो किसी देव की माया थी या फिर कोई इत्तेफाक। दाते अपने इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी भी नहीं भूल पाएगा।